हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पॉक्सो के एक केस में एक लड़के के सेंटेंस को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। मतलब एक लड़का था जिसने कि 2 साल 11 महीने की सज़ा उसने अपनी पूरी कर ली थी। उसको 10 साल का सज़ा मिला था, लेकिन 2 साल 11 महीने की सज़ा उसने पूरी कर ली थी और सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो है, मतलब 2 साल 11 महीने के बाद के जो सेंटेंसेज उसके बचे हुए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी कहानी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम बात करेंगे कि पॉक्सो एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और पॉक्सो एक्ट लाया क्यों गया था। मेन चीज़ ये है कि पॉक्सो एक्ट लाया क्यों गया था और उसको सज़ा किस बात के लिए मिली थी और उसकी सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड क्यों किया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पॉक्सो केस इन रिलेशनशिप बिटवीन माइनर्स, इससे क्या पता चलता है कि दोनों ही माइनर थे, गर्ल एंड बॉय दोनों माइनर थे, हु आर नाउ मैरिड, जो कि दोनों अभी शादीशुदा हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड्स सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, ये पूरा डिस्कस करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लीगल लिटरेसी को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं। हर जगह हम अवेलेबल हैं और आपको हर जगह काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी और काफ़ी अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं ये केस का बैकग्राउंड क्या है। तो केस का बैकग्राउंड क्या है कि एक 15 साल का लड़का और 11 साल की लड़की ये लव अफेयर्स करते हैं और उनमें एक कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप होता है। ये बात है फ्रेंड्स 2012 की। अभी लड़के की उम्र 25 साल है और लड़की की उम्र 21 साल है। तो 2012 में, जब आप बता दो, पॉक्सो एक्ट 2012 में ही आया था। ओके, तो 2012 में ये शुरू होता है तो बाद में क्या होता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो फैमिली मेम्बर्स ऑफ गर्ल, जो बॉयज़ है, उस पर सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट, जो कि एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पनिशमेंट है, उसके उस सेक्शन के तहत FIR लॉन्च करते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं बता दूं, एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ये सेक्शन 5 में है और उसका जो सेंटेंस है, उसका जो पनिशमेंट है, वो सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट में है। तो होता क्या है कि ट्रायल कोर्ट उस बच्चे को, उस बॉय को कन्विक्ट करता है और उसको 10 साल की इम्प्रिजनमेंट देता है। तो फ्रेंड्स, ये घटना आते आते लड़का 17 ईयर्स का हो चुका था और लड़की 13 ईयर्स की हो चुकी थी। तो ट्रायल कोर्ट मानता है कि आप एडोलेसेंट के एज में हैं। 17 ईयर्स को ट्रायल कोर्ट समझता है कि आप में इतनी समझ विकसित हो गई है कि आप जो कर रहे हैं उसके कंसेक्वेंसेस, उसके परिणाम क्या हैं। लेकिन जो लड़की है वो 13 साल की है, उसमें उतनी समझ विकसित नहीं हुई है, तो इसको 10 साल का सज़ा देता है। तो लड़का जो है वो हाई कोर्ट में अपील करता है। तो हाई कोर्ट ने उस ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया और उसके सेंटेंस को बरकरार रखा। उसके बाद जो बॉय है, लड़का, वो जाता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों ने शादी कर ली होती है और शादी करके एक पीसफुल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो लड़का जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी बात रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि जब लड़का जितना भी सेंटेंस कंप्लीट कर चुका है, उतने सेंटेंसेस के बाद अभी के लिए बाकी जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर देता है और सस्पेंड करने के बाद ट्रायल कोर्ट को ये डायरेक्शन देता है कि ट्रायल कोर्ट लड़के को बेल अलाउ करे, लेकिन साथ ही साथ ट्रायल कोर्ट को ये भी लिबर्टी देता है कि बेल में जो कंडीशंस लगाए जाते हैं वो कंडीशन ट्रायल कोर्ट लगा सकता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आगे हम बढ़ें तो थोड़ा सा हम सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट देख लेते हैं। तो सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट है फ्रेंड, पनिशमेंट फॉर एग्रीवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। Whoever commits aggravated penetrative sexual assault shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of natural life of that person and shall also be liable to fine or with both। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ही यही होता है कि आपका जो रिमेनिंग लाइफ है वो पूरी लाइफ आपकी जेल में बीतेगी। लेकिन इसके लिए क्या है कि इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, CRPC में कुछ प्रोविजंस हैं। हम जब CRPC शुरू करेंगे, आप अगर चाहते हैं कि उसको मैं स्टार्ट करूं, तो CRPC में आपको
पूरा सीआरपीसी पढ़ा दूंगा। उसमें कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से, और फिर जो कुछ ऐसे रूल्स हैं, ऐसे नियम हैं जिसके हिसाब से आपके सेंटेंसेस को, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंसेस को मिनिमम 14 साल, उससे ऊपर कभी भी आपके सेंटेंसेस को ये ख़त्म कर सकते हैं। तो सेकंड क्लॉज है फ्रेंड, सबसेक्शन 2, द फाइन इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल एंड पेड टू द विक्टिम टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सच विक्टिम। ये सेक्शन 6 है फ्रेंड। आगे आते हैं, जो बच्चा था, जो बॉय था, उसने जो अपील किया, तो अपील में एक क्वेश्चन उसने रेज किया। तो क्वेश्चन रेज किया मतलब उसके एडवोकेट ने क्वेश्चन रेज किया। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। वेदर द पनिशिंग ऑफ एन एडोलेसेंट बॉय हु एंटर्स इनटू अ रिलेशनशिप विद अ माइनर गर्ल बाय ट्रीटिंग हिम एज एन ऑफेंडर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉक्सो एक्ट। फ्रेंड्स पॉक्सो एक्ट लाया क्यों गया था? पॉक्सो एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था? पॉक्सो एक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी जो चाइल्ड हैं, जैसे कि पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म ही है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल ऑफेंसेस से बच्चों का बचाव, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। तो जो इसमें तो दोनों ही माइनर हैं, बॉय भी माइनर है और गर्ल भी माइनर है। और पॉक्सो एक्ट जो है फ्रेंड, पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है। पॉक्सो एक्ट में चाहे आप किसी बच्ची के साथ ऑफेंस करो, सेक्सुअल ऑफेंस करो, या फिर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस करो, दोनों ही कंडीशन में आपको पनिशमेंट मिलेगी। एक वोमेन किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस कर रही है, उसको भी उतनी ही सज़ा मिलेगी अगर एक मेन किसी बच्ची के साथ सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है। तो इसमें इसका कहने का मतलब है कि वेदर द पनिशिंग ऑफ एन एडोलेसेंट बॉय हु इंटर्स इनटू अ रिलेशनशिप विद अ माइनर गर्ल बाय ट्रीटिंग हिम एज एन ऑफेंडर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉक्सो एक्ट। क्या ये पॉक्सो एक्ट का ऑब्जेक्टिव यही है? एंड क्वेश्चन ऑफ applicability of POCSO to consensual relationship not need an examination by court in view of the conflicting opinions given by different high courts on the ambit of POCSO to punish consensual relationship। फ्रेंड्स बहुत सारे हाई कोर्ट्स के ऐसे डिसीजन आ चुके हैं जिसमें कि जो दो अगर माइनर्स हैं, तो दो माइनर्स अगर कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो पॉक्सो एक्ट उनको हरास करने का कारण नहीं बनना चाहिए। पॉक्सो एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि किसी को हम हरास करें। पॉक्सो एक्ट का ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो चूंकि इसमें दोनों ही बच्चे माइनर हैं, एक 15 साल का है और एक 11 साल की है, तो 15 साल और 11 साल दोनों ही माइनर हैं, दोनों में समझ नहीं है, तो एक बच्चे को, एक बॉय को ये पनिशमेंट देना, क्या यही ऑब्जेक्टिव है पॉक्सो एक्ट का? ये क्वेश्चन आया। तो इस क्वेश्चन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे विचार किया तो सुप्रीम कोर्ट में दो जजेस की बेंच थी फ्रेंड, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी एंड जस्टिस अनिरुद्ध बोस। उन्होंने क्या कहा? हैविंग रिगार्ड टू द टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस वी आर इंक्लाइंड टू सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस अवार्डेड टू अपीलेंट। ये कहा, और साथ में ये भी ट्रायल कोर्ट को कहा कि ट्रायल कोर्ट जल्दी से जल्दी इस लड़के को बेल ग्रांट करे, लेकिन बेल के साथ साथ अगर चाहे ट्रायल कोर्ट तो कंडीशंस, जो बेल में जनरल कंडीशंस लगाए जाते हैं, उन कंडीशंस को वो लगा सकता है। तो अपीलेंट फ्रेंड 2 साल 11 महीने वो सज़ा काट चुका है, 2 साल 11 महीना पहले ही सज़ा काट चुका है, और विक्टिम और अपीलेंट दोनों ही शादी कर चुके हैं और शादी करके पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। और फ्रेंड्स जो बॉय है, जो जिसको सेंटेंसेस मिला है, उसने 25,000 रुपीज़ लड़की के आंट को पे कर दिया है एज एन मेडिकल एक्सपेंसेस। उसने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे मांगे और इसने पैसे दे भी दिए थे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि क्या वास्तव में इस पे पॉक्सो का एक्ट लगना चाहिए, इसको सेंटेंसेस ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि पॉक्सो का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। पॉक्सो का ऑब्जेक्टिव क्या किसी दो माइनर बॉयज़ एंड गर्ल्स को पनिश करने के लिए होना चाहिए, या फिर पॉक्सो का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव स्कोप होना चाहिए जिसमें कि बच्चों को जेंडर न्यूट्रल रूप से लैंगिक अपराधों से संरक्षण दिया जाए। तो फ्रेंड्स ये पूरी जानकारी थी, ये पूरा केस था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको वीडियो से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और ये फ्रेंड ये क्वेश्चन आप कहीं किसी मेंस एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे लीगल
करंट अफेयर्स का एक टॉपिक होता है। आजकल दिल्ली जुडिशरी में लीगल करंट अफेयर्स पूछने लगा है, तो लीगल करंट अफेयर्स में आपको सेक्शन 6 के बारे में, सेक्शन 5 के बारे में और पॉक्सो एक्ट पूछ सकता है। अगर आपके सिलेबस में पॉक्सो एक्ट नहीं भी पढ़ना है तो भी ये लीगल करंट अफेयर्स के टॉपिक में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी फ्रेंड, धन्यवाद।